जय हिंद दोस्तों। आज हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक जो पाठ है उसका ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। इसके पहले हमने इसका सब्जेक्टिव बता दिए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप सब्जेक्टिव देख सकते हैं। अब उसी पाठ से संबंधित हमने महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो आप लोगों के लिए बनाया गया है आपके एग्जाम की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए। इसलिए आप इन सभी को रिवीजन करिए और देखिए कि इसमें से आपको कितने याद हैं, और इसमें से नहीं याद है तो आप इसको याद कर सकते हैं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो शीर्षक पाठ है उसके लेखक कौन है। तो ये क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर से बनते हैं लेखक से संबंधित। ये हम वीडियो बना भी चुके हैं इसके पहले, लेखक विद्या और उसके रचना के बारे में। तो ये लेखक जो है भीमराव अंबेडकर है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक जो पाठ है वो कौन सी विद्या है, तो ये निबंध है। विद्या से संबंधित क्वेश्चन हर चैप्टर का हमेशा बनता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था कब और कहाँ हुआ था। तो कब की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 में महू स्थान जा मध्य प्रदेश में हुआ था। उसके बाद था कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे, तो दलित वर्ग परिवार में जन्म लिए थे। भारतीय संविधान के निर्माता भी किन्हें कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन इनसे संबंधित एक पूछे जाते हैं कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक उनके कितने प्रेरक व्यक्ति रहे। तो 3 व्यक्ति रहे और तीनों का यहाँ पर नाम भी दिया, यहाँ पर बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ये तीनों ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ, तो डेट है 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। ये कहाँ हुआ था, दिल्ली में। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में डाल दिए जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ मिल जाएंगे और उस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट कराकर अपने पास रख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में द कास्ट इन इंडिया है, एनहिलेंस ऑफ कास्ट है, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन हु आर शूद्राज। ये उनके प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है, तो उनकी जो रचना है एनहिलेंस ऑफ कास्ट उन्हीं से लिया गया। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और एनहिलेंस ऑफ कास्ट है क्या, तो एक प्रकार के भाषण है। एनहिलेंस ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था, ललाई सिंह यादव। ध्यान रखिएगा ये तीनों क्वेश्चन एक ही से पूछा गया कि पाठ कहाँ से लिया गया है और वह क्या है और उसका रूपांतरण किसने किया। ठीक, ये क्वेश्चन हुए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वार्ड में जो हिंदी वो कितने खंडों में प्रकाशित हुए थे, तो वह 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। और डॉक्टर अंबेडकर ने जो पत्रिका का संपादन किया था वो पत्रिका का नाम क्या था, तो बहिष्कृत भारत पत्रिका था। और भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी, तो 1916 में। ये क्वेश्चन इस साल शायद यही क्वेश्चन था बहिष्कृत ललाई सिंह यादव वाला कि किन्हें उन्हें प्रेरित भी किया था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था इसी साल। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया, बहिष्कृत भारत। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ में विडंबना की बात क्या है, तो इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। देखिए यहाँ तक जो क्वेश्चन था ये उसके पाठ परिचय से था। अब जो है ये पाठ के अंदर से, ये भीमराव अंबेडकर के परिचय से था, अब क्वेश्चन पाठ से है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज के लिए, आधुनिक सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक किसको माना गया है, तो यह कार्य कुशलता को माना गया है। ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन था। श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या है, तो ये जाति प्रथा है। और जाति प्रथा जो था श्रम विभाजन के साथ साथ किसको विभाजित करती है, तो श्रमिकों को वह बांट देती है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है कि सभ्य समाज के लिए क्या आवश्यक है, तो कार्यकुशलता। अगर कार्यकुशलता है तो वहां पर जो काम होगा वह सभ्य समाज होगा। जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है या नहीं, तो नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा भी गया था सब्जेक्टिव में कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, तो वहां भी था कि यह मनुष्यों की रुचि पर निर्भर नहीं करती है। जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है, दूषित यानी सबसे खराब बातें इसकी क्या है, तो सबसे खराब बात है कि यह
गर्भ धारण के समय, यानी जब कोई बच्चा माँ के पेट में रहता है तभी मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। अब भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको कहा गया है? तो जाति प्रथा को। और जाति प्रथा ही जो है गरीबी और उत्पीड़न का भी एक सबसे बड़ी समस्या है। और आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है? आर्थिक पहलू यानी किसी काम को करने से लेकर बात की जाए कि किसी मामले में अगर पैसा आए तो उस जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा रूप में कहा जाता है, क्योंकि इस प्रथा के चलते कोई व्यक्ति एक कुशल काम नहीं कर सकता है। और भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज में क्या आते हैं? एक अच्छे समाज का निर्माण करना है तो उसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, सभी में इक्वलिटी होना चाहिए, बराबर का हकदार होना चाहिए और बंधुत्व और भ्रातृत्व होना चाहिए, यानी भाईचारे का रिलेशन होना चाहिए। लोकतंत्र का दूसरा नाम वो क्या बताते हैं? तो उन्होंने बताया है कि भाईचारा होनी चाहिए, यानी आपस में मिलजुल की भावनाएं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशा को किस प्रकार प्रभावित करती है? ये मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से क्या कर देती है? बांध देती है। ये सभी पाठ के अध्ययन से लिया गया है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी मार्केट में क्वेश्चन बैंक भी आ गया है तो आप उसको खरीद कर रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो नंबर्स है वो और अधिक बढ़ जाएंगे, क्योंकि उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अनुमान लगता है कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को ही माना जाता है। भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से हानिकारक प्रथा बताया? तो जाति प्रथा को बहुत खराब प्रथा है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए है? तो श्रमिक विभाजन। श्रमिक मतलब जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उनको भी ये बंटवारा कर देता है। जाति प्रथा किस प्रकार से श्रम विभाजन है? क्योंकि ये अस्वाभाविक है। अगर स्वाभाविक होती तो उसको बदला जा सकता था, ये अस्वाभाविक है, इसको बदला नहीं जा सकता है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो एक भाईचारा होनी चाहिए। किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतम शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? बड़ौदा नरेश। ये इस साल का क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा गया था। भारत में जाति प्रथा की विशेषता क्या है? तो यह श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन करता है, स्वाभाविक नहीं करता है। और इसके बाद का क्वेश्चन है कि आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा गया। और इस चैप्टर का लास्ट जो क्वेश्चन है 40वां नंबर, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि यह मनुष्यों की रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण है। अब ये जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो बोर्ड एजुकेशन ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर सर्च करिएगा, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। ये सभी क्वेश्चंस चैप्टर से थे। अब इसके बाद सेकंड चैप्टर हम आपको क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव लाएंगे। तब तक आप सभी के लिए यही है कि आप इस पीडीएफ को जिरक्स कराएं और वहां से आप जरूर याद करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।